Hi guys, hello everyone. So this video is about how to manage your SEBI preparation in next 50 days. 10th जनवरी को हमारा फेज 1 है, so almost about 50 days or little more than 50 days are left. अब हमारे पास तीन टाइप के एस्पिरेंट्स हैं इस टाइम पे. सबसे पहले वही जो अभी भी सोच रहे हैं कि एग्जाम दें या ना दें, स्टिल थिंकिंग. देन देयर आर some who have started their preparation but they are still struggling. पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सीक्वेंस पे पढ़ना है, कितना टाइम देना है. दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि यार कैसे तैयारी होगी और मेरा होगा भी या नहीं. और तीसरे टाइम मैं वही बोलूंगा विच आर एक्चुअली किलिंग इट. इनकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है. ठीक है, ये शायद अभी रिवीजन मोड में है या बहुत जल्दी रिवीजन मोड में आ जाएंगे, एमसीक्यूज करने लग जाएंगे, मॉक टेस्ट देने लग जाएंगे. तो इनकी बात नहीं करेंगे. इसमें हम इन्हीं लोगों की बात करेंगे जो अभी भी सोच रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर चुके हैं थोड़ी बहुत बट एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो उनके लिए ये वीडियो है. अब इस वीडियो में ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू द टॉपिक इज हाउ टू क्रैक सेबी ग्रेड ए इन नेक्स्ट 50 डेज. तो हम बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कि डू यू जस्ट हैव 50 डेज और मे बी मोर. आई गिव माई व्यू ऑन दिस दैट हाउ यू हैव मच मोर देन 50 डेज. देन व्हाट शैल बी योर मेन फोकस एरिया टिल द एग्जाम. अभी पेपर 1 है, पेपर 2 है, हमें ज्यादा किस पे फोकस करना है. फिर हमारा पेपर 2 जो कि बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या टाइम टेबल होनी चाहिए और जो हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम चीज को डिस्कस करेंगे. एंड इन द लास्ट, in spite of you doing everything right, there are still some factors that you should know and you shall keep in mind to have a best shot at the exam. क्योंकि काफी बार मैंने देखे लोग पढ़ते बहुत अच्छा है बट शायद कुछ छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं. मतलब एफर्ट बहुत डाल रहे हैं बट वो छोटी छोटी चीजें या कोई मेन चीज मिस कर देते हैं जिसकी वजह से वो एफर्ट सही डायरेक्शन में ही नहीं लगता और वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता है. तो ये सारे पॉइंट्स मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा. अब आगे जाने से पहले, अगर आप सेबी ग्रेड ए के लिए नए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट सेबी, तो ये हमारी सेबी असिस्टेंट मैनेजर की गाइड बुक है. ये जीरो कॉस्ट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो टू डाउनलोड दिस. अब आप इसको डाउनलोड क्यों करें, ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी. इसमें आपको डिटेल्ड पीवाईक्यूज मिल जाएंगे विद सोल्यूशन एंड एनालिसिस फॉर सेबी फॉर पास्ट 5 years. दूसरा, आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा. तो सेबी की नोटिफिकेशन में सिलेबस फेज 1 का ज्यादा दिया नहीं है, पेपर 1 का, पेपर 2 का भी काफी सिलेबस ऐसा है जो मुझे लगता है कि उसके बाहर पूछा जाता है. तो पूरा डिकोडेड सिलेबस आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगा. और हमारी तरफ से रिकमेंडेड सोर्सेज जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर दैट, तो आपको एक रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ सोर्सेज, रिसोर्सेज मिल जाएगी. तो इस गाइड बुक को आई रिमाइंड यू, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ, हाउ टू क्रैक सीबी इन नेक्स्ट 50 डेज. सबसे पहले आपका फेज 1 10 जनवरी को है, फेज 2 आपका 21 फरवरी को है. अब फेज 1 तक हमारे पास 50 डेज हैं. फेज 1 तक हमारे पास 50 डेज हैं, बट दैट इज नॉट ऑल वी हैव. हमारे पास और भी दिन है. हमारे पास फेज 1 और फेज 2 में एडिशनली 40 डेज हैं. सो आई नीड नॉट कवर एवरीथिंग बिफोर माई फेज 1 बिकॉज फेज 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग. उसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी. इफ आई कैन क्वालिफाई फेज 1 with a selective approach to my paper 2 with limited number of subjects that I cover, I can do the remaining subjects within these 40 days. ये मेरे लिए बहुत बड़ा बफर है. आप सोचिए, आप यहाँ पे टाइम सोच रहे हैं 1x और लिटरली वो 2x हो गया है क्योंकि अब 40 डेज आपके ऐड हो गए हैं. तो अब अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, यहाँ पे अब बिगिनर का मतलब देखिए ये नहीं है कि मुझे आज ही सेबी नोटिफिकेशन का पता चला है और मैं क्रैक करना चाहता हूँ. बिगनर मैं यहाँ पे यही समझ रहा हूँ कि आप एग्जाम जर्नी में हैं, बैंकिंग, यूपीएससी, आरबीआई और एग्जाम्स दे चुके हैं, बट से भी आप पहली बार दे रहे हैं. तो थोड़ा बहुत आपने पैटर्न वगैरह देख लिया है बट शायद पढ़ाई शुरू नहीं की है या पढ़ाई शुरू कर दी है लेकिन वो मोमेंटम या डायरेक्शन आपको नहीं मिला है. तो आपके लिए सबसे पहले अब कौन से एरियाज पे मुझे फोकस करना चाहिए. क्या मुझे पेपर 1 पे फोकस करना चाहिए या पेपर 2 पे फोकस करना चाहिए. ठीक है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि क्या आपके पास 50 डेज है, नहीं, आपके पास अराउंड अबाउट 90 डेज है. ये आप दिमाग में रखिएगा.
बट हाँ 50 डेज में हमें एक प्लान चलाना होगा, फिर रिमेनिंग 40 डेज में हमें एक प्लान चलाना होगा। तो अब मुझे जो प्रायोरिटी देनी है, पेपर 1 और पेपर 2। देखिए पेपर 1 क्यू आ रही है, क्वालिफाई करने के लिए 30 मार्क्स चाहिए। तो एक्चुअली आई एम assuming though you are a beginner for SEBI, but at least you would have studied QRE as part of your RBI, UPSC, SSC, banking, whatever preparation you would have done till now। तो अगर आपका क्वांट रीजनिंग भी इतना बुरा है कि आप 30 नंबर भी नहीं ला सकते हो, तो फिर पेपर 2 तो आप क्या ही पढ़ोगे, आप पेपर 1 में ही उलझे रह जाओगे, फिर आपको इस साल का अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। तो पेपर 1 पे हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। मैं एज्यूमिंग कि आप बिना पढ़े ये 30 मार्क्स ले आओगे, क्योंकि अब जो टाइम बचा है उसमें आपको पेपर 2 पे ही फोकस करना है। तो मुझे सारे 50 डेज जो अभी हैं वो मुझे पेपर 2 पे फोकस करने हैं। और इस 50 डेज में एज आई टोल्ड यू आई हैव टू बी सेलेक्टिव, मुझे सारा नहीं करना है। वो मैं कैसे करूंगा? मैं सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स करूंगा। वो कौन से होंगे? मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट जो मैं करूंगा मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जो मैं करूंगा वो होगा फाइनेंस। तीसरा सब्जेक्ट मैं करूंगा कंपनी लॉ। और चौथा सब्जेक्ट जो मैं करूंगा वो होगा मेरा कॉस्टिंग। अगर किसी ने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पहले पढ़ रखा है तो वो इकोनॉमिक्स भी कर सकता है। इनमें से आप एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। तो मेरे पास टोटल टाइम कितना है? 50 डेज। अब मैं क्या टाइम टेबल बना सकता हूं, ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी तो मैंने इन इन चारों को दे दी है। 6 में से मैंने किसको छोड़ दिया है? कॉमर्स एंड अकाउंट्स को छोड़ दिया है। और मैंने इन दोनों में से किसी एक को छोड़ने के लिए बोला है। अब मेरे हिसाब से अगर आप 50 डेज का प्लान बनाएं, देखिए मैनेजमेंट आराम से 6 to 7 डेज में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एडुटैप के कोर्स से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ समरी शीट्स पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी रहेगा। फाइनेंस के लिए मुझे लगता है आपको 10 डेज चाहिए होंगे। इसमें भी आप काफ़ी चैप्टर्स की समरी शीट्स पढ़ पढ़ सकते हैं, या फिर आप वीडियोस भी देख सकते हैं। कंपनी लॉ थोरेटिकल है, बट हाँ रट्टा लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे भी 10 डेज लेके चल रहा हूँ। कुछ 7 चैप्टर्स हैं, आप आराम से कर सकते हैं 10 डेज में। कॉस्टिंग और इकोनॉमिक्स थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं इसको 15 to 20 डेज दूंगा। क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम चलाऊ काम करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया नहीं। इफ़ आई हैव टू रीड 4 सब्जेक्ट्स, आई हैव टू रीड देम थॉरली, क्योंकि मुझे ये 4 सब्जेक्ट्स में से ही अपने नंबर लाने। तो अगर मैं यहाँ पे 30 मार्क्स लाता हूँ, पेपर 2 में मुझे 40 तो चाहिए ही चाहिए, मुझे शायद 50 चाहिए होंगे, क्योंकि ओवरऑल मुझे 80 लाने हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़कर मुझे 50 मार्क लाने हैं, तभी मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो अगर आप इसमें देखें 7 + 10 17 + 27, और आप इसको 15 लगा लीजिए अभी, तो मुझे 42 डेज मिल रहे हैं इन 4 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, आप उसको 42 डेज में कर सकते हैं। थोड़ा पुश करना पड़ेगा। टाइम मेरे हिसाब से आपको 4-4 घंटे, जब भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ें आपको 4-4 घंटे इनको देने पड़ेंगे। दूसरी टेक्निक आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे डेली 3 घंटा अपने मेन सब्जेक्ट को दे दीजिए जब मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, और 1 घंटा अपने चौथे सब्जेक्ट को दे दीजिए। अगर आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा इसको देते रहिए। तो इससे क्या होगा कि साथ साथ आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है जो मुश्किल है वो थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, है ना। तो जब तक आप फोर्थ सब्जेक्ट पे आएंगे शायद आपका आधा वो हो चुका होगा, और आधा ही आपको करना होगा। तो इस तरह की टेक्निक भी आप अपना सकते हैं। बट आप 4 आवर्स डेली लेके चलिए तो आई थिंक 42 डेज में आप ये 4 सब्जेक्ट कर सकते हैं। और इनको अच्छे से करना है। करने को तो ये 20 दिन में भी हो जाएंगे, बट इनको अच्छे से करना है, सो दैट आई एम रेडी नॉट ओनली फॉर फेज 1 बट आई एम रेडी फॉर फेज 2 ऑल्सो। फेज 2 में पेपर 2 मुश्किल आएगा। तो मेरे पास 50 डेज थे, उसमें से मैंने 42 डेज तो यूज़ कर लिए, तो रिमेनिंग जो लास्ट वीक है उसमें मैं यही करूँगा। थोड़ा बहुत मैं जीए पढ़ लूँगा, ठीक है। मैं मॉक्स अपने लास्ट वीक में करूँगा, और मुझे रिवीजन भी करनी होगी लास्ट वीक में। इस पे मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। और अगर आप रिवीजन बिल्कुल ही लास्ट वीक के लिए छोड़ेंगे तब भी दिक्कत आएगी। तो ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ स्टडी जब आप ये पढ़ रहे हैं, आपको पैरेलल रिवीजन करनी पड़ेगी साथ साथ, थोड़ा थोड़ा वीकेंड्स पे करें, या सुबह उठ के आधा घंटा 1 घंटा रिवाइज करें। तो ये 4 घंटे के अलावा आपको 45 मिनट्स मुझे लगता है रिवीजन के लिए निकालने पड़ेंगे। आधा घंटा निकालना पड़ेगा, या वीकेंड्स पे निकालना पड़ेगा। रिवीजन बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ।
और जो ये रिमेनिंग 40 डेज हैं जो हमें फेज वन के बाद मिलेंगे, इन रिमेनिंग 40 डेज में मुझे अपने जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अगर मैंने कॉस्टिंग कर लिया तो मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, साथ में मेरा अकाउंट्स पढ़ा होगा, ये मुझे इमीडिएटली द मोमेंट आई कम बैक फ्रॉम द एग्जाम आई स्टार्ट रीडिंग दिस। तो अगले 15-15 दिन में मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स खत्म कर लूंगा। 30 डेज में दोनों सब्जेक्ट 15-15 दिन लगाकर साथ में मैं अपने प्रीवियस 4 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करता रहूंगा और साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस में करता रहूंगा। तो इस तरह से आपको प्लान बनाना है। इट्स नॉट ईजी टू एग्जीक्यूट, डोंट थिंक दैट आई एम गिविंग यू अ मैजिक वैंड, आई एम जस्ट गिविंग यू द डायरेक्शन। इसमें एफर्ट बहुत लगेगा, बहुत लगेगा, मतलब कांटे हैं इस रास्ते पे भी, कोई फूल नहीं है। बट फॉर समबडी हु इज कंप्लीटली लॉस्ट, डजंट नो कि आगे क्या करना है, आई थिंक ही और शी कैन यूज दिस अप्रोच। अब ठीक है, आपने ये चारों सब्जेक्ट पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ने लग गए, कवर कर रहे हैं, बट स्टिल देयर आर सम फैक्टर्स दैट यू शुड बी टेकिंग इन टू अकाउंट कि जिसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप 10 घंटे पढ़ लो चाहे 12 घंटे पढ़ लो। सबसे बड़ी चीज है डे वाइज प्लान। अब मैंने आपको यहाँ पे मोटा मोटा दे दिया है, ये मैंने आपको दे दिया है कि 7 डेज में मैनेजमेंट कर लो, बट 7 डेज में मैनेजमेंट में सारे चैप्टर्स कैसे रिवाइज करोगे, कैसे पढ़ोगे, वो प्लान आपके पास होना चाहिए, दैट इज डे वाइज स्टडी प्लान। ठीक है। दूसरी चीज, आप एक स्ट्रक्चर्ड सोर्स से पढ़ें, प्लीज स्ट्रक्चर्ड सोर्स से पढ़ें। वो एक कोई पेड कोर्स भी हो सकता है, किताबें भी हो सकती हैं, ठीक है, पर प्लीज रैंडमली टेलीग्राम चैनल्स, फेसबुक, यूट्यूब पे रैंडम चैनल्स, या तो यूट्यूब पे एक चैनल ले लें जो आपको कम से कम सारे नहीं तो 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, वहीं से पढ़ें। रैंडमली एक चैप्टर कहीं से देख लिया, एक चैप्टर कहीं से देख लिया, उसमें आपकी कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं आएगी। तो स्ट्रक्चर सोर्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमें लगता है कि हमारी तैयारी हो रही है, बट बाद में पता लगता है कि शायद उस तरह से नहीं हुई थी। बाकी न्यूमेरिकल अच्छे खासे आते हैं, ज़्यादातर लोग न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। नहीं, हमें फेज़ वन से पहले जिन जिन सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, आप अगर कॉस्टिंग करते हो तो कॉस्टिंग में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो आपके फेज़ टू में आएंगे, भले ही फेज़ वन में नहीं आए, वो आपको साथ साथ करने हैं, आपको छोड़ना नहीं है। चौथा, आपको वही पॉइंट जो मैंने अभी पिछला बताया, आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन मतलब लेवल जो आपको रखना है वो फेज टू का रखना है। फेज वन में जो पेपर पेपर टू आएगा बहुत इजी आएगा, बहुत इजी आएगा। फेज टू में बहुत मुश्किल आएगा। तो हमें इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी फेज टू में ज़्यादा हो जाता है, तो हमें उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना है, ताकि फेज टू से पहले हमें यह ना लगे कि ये 4 सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे किए हैं ये मुझे दोबारा पढ़ने हैं, मैंने तो अच्छे से पढ़े नहीं, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, फिर सारा कुछ गॉन है। और सेलेक्टिव नहीं होना है। सेलेक्टिव नहीं होना है मतलब अब आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, उसमें 2 चैप्टर पढ़ लिए, तीसरा छोड़ दिया, चौथा पढ़ लिया, पांचवा छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं करना। ये लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सर सेलेक्टिव कैसे हो, क्या कम पढ़ें, कौन से चैप्टर छोड़ दे। भैया सारा पढ़ के जाओ, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। कम पढ़ने वाले रिस्क में रहेंगे, अनसर्टनिटी रहेगी, फिर आप बोलेंगे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था, सेबी ने ये डाल दिया। सेबी ने क्या बताया क्या इंपॉर्टेंट है? सेबी ने तो सारे चैप्टर्स को इक्वल बताया है सिलेबस में लिखकर, हम उसको इंपॉर्टेंट बना लेते हैं अपनी परसेप्शन से, और फिर हम बोलते हैं कि यार एग्जाम अच्छा नहीं आया, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। ऐसा हमें नहीं करना है। और लास्ट में मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज करने से ही आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस को कैसे आइटरेट करना है। पहले आसान वाले करने हैं, छोटे करने हैं, न्यूमेरिकल बाद में करने हैं, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी वो स्ट्रैटेजी आपकी एमसीक्यूज कर 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 बनेगी। आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखोगे, टाइम को मैनेज करना सीखोगे, अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो उनको कैसे छोड़ना है, कैसे उनको मार्क करना है, कैसे उनको बाद में एक बार फिर देखना है, ये सारा कुछ आप एमसीक्यूज के थ्रू सीखोगे। मतलब मैं सही में बता रहा हूं कि आप अगले 50 दिन भी पढ़ रहे हो ना, 5 घंटे, यू आर स्टडिंग फॉर 250 आवर्स। एग्जाम कितनी देर का होगा? पेपर टू इज जस्ट ऑफ 40 मिनट्स। मतलब आपकी 250 घंटे की मेहनत इस 40 मिनट
ये 40 मिनट बताएंगे कि क्या वो वर्थ इट थी या नहीं। क्या ये 250 घंटे में वाकई में आपने दूसरों को बीट किया या नहीं, ये 40 मिनट डिसाइड करेंगे। ये 40 मिनट बहुत क्रूशियल हैं। ये 40 मिनट में आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। भले ही आपने 2 चैप्टर कम पढ़े हों, बट आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो ये 40 मिनट में शायद उसके सबसे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे जिसने सबसे ज़्यादा सिलेबस पढ़ा है या सबसे ज़्यादा रिवीजन करी है। उसके आ सकते हैं, बट साथ में one should be able to manage their time, manage their anxiety, be ready to select the relevant questions, be ready to leave the questions which are not in your zone. ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये इसके लिए आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज हो सकते हैं उतने आप कीजिए। चैप्टर्स पढ़ते हुए साथ साथ कीजिए, मॉक टेस्ट के थ्रू कीजिए। बट ये काउंट आपका अपने आप पहुंच जाएगा अगर आप एक सीरियस लेवल पे प्रिपरेशन को लेके जाएंगे। तो ये पूरा मैंने आपको बताया है, आइडिया दिया है कि कैसे आपको अप्रोच करना है, कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, कितना कितना दिन देना है। अब आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आप अभी भी लॉस्ट हैं तो इससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। और अगर आप अभी भी कोई असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारा एक क्रैश कोर्स है, ठीक है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। आप कोर्सेज के अंदर सेबी ग्रेडेड कोर्सेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे फेज़ 1+2 लाइव क्रैश कोर्स है। ये क्रैश कोर्स हमारा 24 अक्टूबर से ही शुरू हो गया था। इसमें काफ़ी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं, बट अभी भी काफ़ी लाइव क्लासेस पड़ी हैं। ये 30 दिसंबर तक चलेंगी। तो मे बी हैव लॉस्ट 20 डेज ऑफ लाइव क्लासेस, उनकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट अभी भी आपके पास 45 डेज की लाइव क्लासेस पड़ी हैं। और इसमें 2 लाइव क्लासेस चल रही हैं। एक मॉर्निंग स्लॉट है 7:30 to 9:30, और एक इवनिंग स्लॉट है 6 to 8 PM। ठीक है। तो 2 स्लॉट्स में लाइव क्लासेस चल रही हैं। एक प्रॉपर शेड्यूल है, टीचर आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। टीचर आपको अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके पढ़ा रहा है कि किस लेवल तक पढ़ाना है, कहाँ पे ज़्यादा पढ़ाना है, कहाँ पे कम पढ़ाना है, कहाँ पे स्लो पढ़ाना है, कहाँ पे तेज़ पढ़ाना है। तो टीचर्स नोज दैट। और आपकी रिवीजन भी कराई जा रही है, आपको प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, आपके डाउट्स भी लिए जा रहे हैं। सो एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग है। बट अगेन, नॉट एवरी वन वुड बी एबल टू फॉलो दिस काइंड ऑफ शेड्यूल्स, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है कि हम अपना 100% दें। तो जिनके अंदर पैशन है, इंटेंट है, दोज ओनली वुड बी एबल टू नो बी विद दिस शेड्यूल एंड बी एबल टू गिव द बेस्ट एंड टेक द बेस्ट यूज ऑफ द लाइव क्लासेस। जैसा मैंने बताया, इस क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस 2 स्लॉट्स में चल रही हैं। टोटल 110 लाइव क्लासेस हैं, जिसमें 70 to 80 लाइव क्लासेस सिर्फ पेपर 2 की होंगी। अराउंड 30 से 35 लाइव क्लासेस आपकी पेपर 1 की होंगी। फिर फेज़ 1 के बाद हम फेज़ 2 पेपर 1 की लाइव क्लासेस करेंगे, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश करेंगे। ये भी आपकी अराउंड 6 to 10 लाइव क्लासेस होंगी। सो ये सारा प्लान है इस क्रैश कोर्स का। बाकी आप वेबसाइट पे जाकर, इस ब्रोशर में जाकर और डिटेल में पढ़ सकते हैं। दिस इज़ ऑल आई हैव टू से एज ऑफ नाउ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, बी होपफुल। लेकिन होप ज़्यादा दिन नहीं रहेगी अगर आप मेहनत नहीं करोगे। मेहनत से ही वो आपकी होप कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होगी, एंड यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।